हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर। आप देख रहे हैं समाज खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं कि ये न्यूज़ एजेंसी हमारे साथ कई चैनल्स के लोग जुड़े हुए हैं जो अलग अलग तरह की खबर चलाते हैं, और हमारे चैनल के साथ कई सौ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं जो हर जगह से पत्रकारिता करते हैं। हम जनता से भी आह्वान करेंगे कि अगर उनके एरिया में कुछ भी गतिविधियाँ होती हैं या इलीगल कुछ उनके साथ होता है तो उस तरह की वीडियो बना के हमें दे सकते हैं, हम चलाएंगे हमारे चैनल पर। और हमारे साथ हम आपको बता दें कि कई एडवोकेट्स भी जुड़े हुए हैं जो आपकी समस्याओं को लेकर आपका निवारण करेंगे, आपकी समस्याओं को लीगल तरीके से सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज की खबर की तरफ। सबसे पहले आपके मीडिया के माध्यम से सोशल मीडिया पे दूर 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 पूरी दुनिया से जितने लोग प्यार और स्नेह आशीर्वाद अपनापन बरसा रहे हैं उन सभी को मैं नतमस्तक बहुत सारा आभार व्यक्त करूंगा मेरी पूरी टीम की तरफ से। और ये अभी मैंने अचानक नोटिस किया, इनका परिचय कराते हुए कि मेरे दोनों बगल में एडवोकेट बैठे हैं और दोनों तुर्रम खां एडवोकेट हैं। तो ये एक इत्तेफाक है, लेकिन इत्तेफाक ये है कि अगर मैं समाज से लड़ रहा हूँ तो ये यूनिवर्स ने एक सिग्नल मुझे दिया है कि आपके साथ में परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान को मानने वाले, जानने वाले, पालन करने वाले दो धुरंधर अधिवक्ता आपके साथ हैं, तो आप लड़ सकते हैं। और जब मेरे पास में माननीय हरिहर यादव जैसे नेतृत्व हों, मेरे साथ में यादव साहब जैसे नेतृत्व हों और शासकीय अधिकारी जो राजस्व के हाई अधिकारी हैं महाराष्ट्र के सुनील वाघ साहब यहाँ पर पर्सनली आए हुए हैं और बहुत सारे लोग हैं, इन सभी का अगर मुझे पाठिंबा है तो मुझे लगता है कि मैं जो लोगों की मुझसे इच्छाएं हैं, वो जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, मैं उन पर खरा उतरने का कोशिश करूँगा। तो मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि जो लोग भी मुझसे किसी भी तरह का उम्मीद लेकर आए, मैं उस पर पूरा काम कर सकूं, उनके लिए खड़ा रह सकूं और उनके बस उनकी उम्मीदों पर मैं कहीं पानी ना फेरूं, कहीं मुझसे गलती ना हो, ये मेरी कोशिश रहती है। और सभी का बहुत बहुत आभार। रमेश जी, आज रातौड़ी और अली तालाब पर जो बहुत से गरीब परिवार बेघर हुए, उनके लिए क्या कहना चाहिए? आज ही मेरी डिस्कस हुई। मैं एक्चुअली 2-3 दिन से आपने जैसा देखा था लास्ट टाइम, अभी 2-4 दिन पहले मैंने छठ महोत्सव का इतना बड़ा अरेंजमेंट किया था। वो अरेंजमेंट के बाद में थोड़ा सा मेरी तबीयत बिगड़ी थी, मैं 2 दिन रेस्ट पे था। लेकिन जैसे मुझे पता चला मैं बहुत दुखी हूँ और बहुत ही मैं भावभीनी उनके साथ, ये एक तरह का न्याय है। मैं इसमें कभी भले रूलिंग पार्टी के साथ में मैं हूँ, लेकिन मैं इसका समर्थन नहीं करता। लीगली उनको संवैधानिक तरीके से उनको नोटिस देना चाहिए था, सर्वे होना चाहिए था, उनको खाली करने का मौका देना चाहिए था। जब पहले ही महाराष्ट्र सरकार ने यह डिक्लेयर किया है कि 2011 के बाद कोई झोपड़े तोड़े नहीं जाएंगे, उसके बाद भी अगर इस तरह का अन्याय अत्याचार यहाँ के नियर बाय मेरे पड़ोसी रहवासियों के साथ हो रहा है तो मेरे लिए बहुत दुख की बात है। और आज आपने देखा होगा कि यहाँ पर हर बार यहाँ पर भोजपुरी रंगारंग कार्यक्रम होता है, तो उसको ना करके मैंने एक नॉर्मली, ये कुछ चाहने वाले मित्र मेरे मित्र हैं, ये कोई ऐसे कलाकार नहीं है, इन्होंने पर्सनली ऐसा रख दिया था, तो इनका बस ये गज़ल टाइप का छोटा सा म्यूजिक है। तो ये कहीं ना कहीं दुख मुझे पर इतना है कि मैं वो चीज़, वो बड़े असर का कार्यक्रम मैं नहीं ले रहा हूँ। और मेरी कोशिश होगी कि उनके लिए भंडारा वगैरह, खाना वगैरह का अरेंजमेंट मैं कल से उनके पीछे थोड़ा लगूंगा और ये आवाज़ भी मैं उठाऊंगा और माननीय मंत्री रामदास आठवले साहब के पास भी ये बात मैं रखूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि यह बात देश के संसद में उठाई जाए। यह मेरी कोशिश होगी। यह गलत है, ये किसी का भी घर उजाड़ने का काम सरकार को नहीं करना चाहिए। सरकार का काम है लोगों को घर देना। एक तरफ सरकार प्रधानमंत्री योजना लेके आती है, मोदी जी की योजना लाती है, दूसरी तरफ लोगों का घर तोड़ती है। ये सारे अधिकारी, सारे कलेक्टर, सारे जो अभी समय छाती तान के तोड़ने आ रहे हैं बुलडोजर लेके, वो लोग तब कहाँ होते जब लोगों का घर बन रहा होता। तो उनको सबसे पहले आप घर बनने से रोको। अगर आप घर नहीं बनने से रोक सकते हो तो आपको तोड़ने का हक, अधिकार नहीं है। सबसे पहले उस अधिकारी पे कार्रवाई करो जिसकी ड्यूटी में वो घर बना है, उस अधिकारी को सस्पेंड करो जिसकी ड्यूटी में वो घर बने हैं। और अगर आपको करना ही है कार्रवाई तो उनके घर को पात्र करने के लिए कोई बिल लेके आइए, कोई जीआर लेके आइए, उनको एक एक्स्ट्रा उनके ऊपर एक आप ये रखिए, कोई आप फी रखिए या ज़मीन का राजस्व कुछ उनसे टैक्स लीजिए, आप रेवेन्यू लीजिए, उनको पात्र कीजिए। ये तोड़ के बेघर करना ये किसी भी तरह से सही नहीं है, संवैधानिक नहीं है, ये गलत है। मैं इसका निषेध करता हूँ। रमेश गौड़ जी को जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। रमेश गौड़ जी का भविष्य उज्जवल रहे, उनके और उनको परिवार को प्रगति मिले,
शोहरत मिले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया महाराष्ट्र कमेटी की तरफ से मैं हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। अशा प्रत्येक ठिकाणी रमेश गौड हे गोरगरिबांच्या कामासाठी जात असतात आणि गोरगरिबांना त्यांच्या कामामध्ये न्याय मिळवून देत असतात। तर अशा या रमेश गौडचा आज वाढदिवस आहे। त्यांना मी कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सांस्कृतिक केंद्राच्या वतीने, जाधव परिवाराच्या वतीने, राष्ट्रभक्ती साप्ताहिकाच्या वतीने त्यांना मंगलमय हार्दिक हार्दिक आभारभर शुभेच्छा देतो। मैं इन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और जैसे कि ये लीडर है, जो अध्यक्ष है, जो देश के लिए ये करते हैं, पीपल के लिए जो ये स्टैंड होते हैं, मतलब इनके लिए आधी रात को भी अगर कोई हेल्प के लिए अगर जग जाए, उनके लिए पहले ये कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और जिस तरह ये देश के लिए कर रहे हैं, सफाई करवा रहे हैं, उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ कि ऐसे लीडर हमारे देश में भी है। और जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लॉन्ग लाइफ, गुड वेल्थ, गुड हेल्थ। थैंक यू। क्या आपका एनजीओ है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 12 ATG सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप RTI SK के एजेंसी से संपर्क करें। RTI SK के एजेंसी से संपर्क करके 12 ATG सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाएं फ़ोन और लगाएं कॉल